अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्मुल सात के हवाले से एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको हर एक काम का नतीजे के बारे में बताया था और आज मैं जो बात करूँगा इल्मुल सात के अंदर वो ज़ोहल की सात के ताल्लुक़ से बात करूँगा कि पूरे हफ़्ते अगर ज़ोहल की सात में हमें काम करना है तो कौन कौन से हमें काम करने हैं। अगर हुब के काम करने हैं तो वो किस दिन करने हैं अगर ज़ोहल की सात में करने हैं, और अगर अदावत और जुदाई के नक्श तैयार करने हैं ज़ोहल के साथ में तो वो किस दिन कौन से नक्शे तैयार करने हैं। यानी कि हर दिन ज़ोहल के साथ में कौन सा काम करना है, इस ताल्लुक़ से आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। अब अगर मैं बात करूं नेक सात यानी कि नेक काम के ताल्लुक़ से और नहस सात यानी कि बुरे काम के ताल्लुक़ से, हफ्ते के दिन जो पहली सात पड़ती है वो ज़ोहल के साथ है। यानी कि हफ्ते के दिन जो पहली सात होती है वो ज़ोहल के साथ होती है। और अगर आपने मोहब्बत के और तरक्की के या कारोबार से ताल्लुक़ कोई नक्श तैयार करने हैं तो आप हफ्ते के दिन पहली सात में कर सकते हैं। तस्खीर के अमल भी आप पहली सात में कर सकते हैं। यानी कि हफ्ते के दिन पहली सात ज़ोहल के साथ होती है और उसके अंदर आप मोहब्बत के और तस्खीर के और कारोबार से ताल्लुक़ कोई भी नक्श तैयार कर सकते हैं। अब हफ्ते के दिन ज़ोहल के साथ दोबारा जब आएगी तो वो आठवीं सात आएगी। यानी कि आठवीं सात जो आएगी वो दोबारा से ज़ोहल की सात होगी और उस सात के अंदर आप बुग़्ज़ और अदावत के नक्श तैयार करेंगे। यानी कि बुग़्ज़ के नक्श और अदावत के नक्श आप उस सात के अंदर तैयार करेंगे। अब बात करते हैं इतवार के दिन। अगर हमें कोई काम यानी कि मोहब्बत का कोई नक्श ज़ोहल के साथ में तैयार करना है या तरक्की के ताल्लुक़ से कोई काम हमें करना है और हमें ज़ोहल के साथ में करना है, इतवार के दिन वो काम हम करना चाहते हैं, तो हम इतवार के दिन ज़ोहल के साथ में वो काम नहीं कर सकते। किसी और सात का तयन हमें करना पड़ेगा। ज़ोहल के साथ इतवार के दिन पाँचवीं सात और 12वीं सात जो होगी वो ज़ोहल की होगी और इन दोनों सात के अंदर आप बुग़्ज़ और अदावत के अमल ही तैयार करेंगे। यानी कि पाँचवीं सात जो होगी वो भी ज़ोहल की होगी और जो 12वीं सात होगी इतवार के दिन वो भी ज़ोहल की ही होगी। इन दोनों सात के अंदर आप अदावत और जुदाई के नक्श ही तैयार करेंगे। अब बात करते हैं पीर के दिन। पीर के दिन जो दूसरी सात होगी वो ज़ोहल के साथ होगी और इस सात के अंदर आप सफ़र और अमूमी काम के लिए कोई भी नक्श तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स बाहर जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है और उसके काम में अड़चन आ रही है या कोई रुकावट उसके काम में बार बार पड़ती है, वो बाहर नहीं जा पाता या किसी भी सफ़र के लिए वो नहीं जा पाता, तो आप उसके लिए पीर के दिन दूसरी सात में ये नक्श तैयार कर सकते हैं सफ़र और अमूमी काम के लिए। ये दूसरी सात में आप ये काम करेंगे। ज़ोहल की सात होगी, पीर के दिन जो दूसरी सात होगी वो ज़ोहल की सात होगी। अब बात करते हैं नवी सात। ज़ोहल की नवी सात होगी, पीर के दिन जो नवी सात होगी वो ज़ोहल की होगी और इसमें आप जुदाई और बुग़्ज़ के अमल तैयार करेंगे। यानी कि अदावत के अमल आप इसमें तैयार करेंगे। अब बात करते हैं मंगल के दिन की। मंगल के दिन जो ज़ोहल की सात आएगी वो छठी सात होगी। मंगल के दिन छठी सात जो होगी वो ज़ोहल की होगी और इस सात के अंदर आप किसी का इलाज शुरू कर सकते हैं और किसी के मामलात को ठीक कर सकते हैं। यानी कि कोई मामला, अगर कोई काम बहुत वक्त से रुका हुआ है और अगर हमें उसे ज़ोहल के साथ में करना है तो हम मंगल के दिन छठी सात में करेंगे। किसी का इलाज शुरू करना है वो भी हम मंगल के दिन अगर करेंगे तो ज़ोहल के साथ में छठी सात में उस इलाज को शुरू करेंगे और मंगल के दिन सिर्फ एक ही बार ज़ोहल के साथ आएगी, दोबारा नहीं आएगी। अब बात करते हैं बुध के दिन। बुध के दिन 10वीं सात जो होगी वो ज़ोहल की होगी। 10वीं सात ज़ोहल की होगी और तीसरी सात ज़ोहल की होगी। यानी कि बुध के दिन जो तीसरी सात होगी वो ज़ोहल की होगी और जो 10वीं सात होगी वो ज़ोहल की होगी। तीसरी सात के अंदर किसी के ऊपर बीमारी को मुसल्लत करना या बंदिश के ताल्लुक से कोई नक्श तैयार करना वो हम तीसरी सात में करेंगे बुध के दिन। और अगर हुक्काम से मुरासिम पैदा करना यानी कि किसी हाकिम से कोई काम निकलवाना है, किसी हाकिम से कोई काम पड़ रहा है, वो काम उस हाकिम से निकलवाना है, तो उसके लिए जो हम नक्श तैयार करेंगे वो बुध के दिन 10वीं सात में तैयार करेंगे। अब बात करते हैं जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन कोई भी नेक काम अगर हम करना चाहते हैं ज़ोहल के साथ में तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ोहल की जो सात पड़ेगी वो 7वीं सात पड़ेगी। जुमेरात के दिन 7वीं सात ज़ोहल की होगी और जिसमें खरे खोटे की पहचान कराना, यानी कि किसी शख्स से कोई दुश्मनी चल रही है या किसी और काम से कोई आपस में तानाशाही चल रही है तो उसको सबक सिखाने के लिए हम वो नक्श तैयार कर सकते हैं जुमेरात के दिन 7वीं सात के अंदर। अब बात करते हैं जुमे के दिन की। जुमे के दिन चौथी सात जो पड़ेगी वो ज़ोहल की पड़ेगी। जुमे के दिन चौथी सात पड़ेगी, ज़ोहल की सात पड़ेगी और इस सात के अंदर कुएं खुदवाना, चश्मे तैयार कराना, यानी कि कोई कुआं खुदवाना चाहते हैं, कोई नल लगवाना चाहते हैं, आप उस सात के अंदर लगवा सकते हैं। और एक दूसरी चीज़
किसी भी पानी से ताल्लुक़ किसी काम को करने के लिए आप इस साथ का तयन कर सकते हैं। कोई नक्श आपने ज़ोहल के साथ में बनाना है और वो पानी में बहाना है तो आप चौथी साथ में इस काम को कर सकते हैं। अब बात करते हैं 10वीं साथ की। जुमे के दिन 10वीं साथ के अंदर जो काम किए जाएंगे वो बुग़्ज़ और अदावत के किए जाएंगे। जुमे के दिन 10वीं साथ जो पड़ती है वो ज़ोहल के साथ पड़ती है और उस साथ के अंदर आप बुग़्ज़ और अदावत के अमल तैयार करेंगे। इसके अलावा आप किसी और दिन, जैसा कि मैंने यहाँ बताया हुआ है, पूरे हफ्ते का यहाँ मैंने चार्ट बनाया हुआ है ज़ोहल के साथ में काम करने के ताल्लुक से। तो कोई और आपने काम करना है, हुब का काम करना है, तो आप हफ्ते के दिन कर सकते हैं। इसी चार्ट के अंदर से आप किसी भी काम के लिए ज़ोहल के साथ का ताल्लुक देख सकते हैं कि ज़ोहल का ताल्लुक किस काम से किस दिन है। इंशाअल्लाह जब आप इसको देखेंगे तो आप ज़ोहल के साथ में भी कोई भी काम कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में और साथ के ताल्लुक से मैं बात करूँगा इसी तरह से। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।